अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने नेपोलियन के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे ऐसी किताब के बारे में जो एक मायनाज एजेंसी के बारे में है, जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक चर्चा है। अच्छा बुरा आप उसको जो भी कंसीडर करें, लेकिन दैट एजेंसी हैज़ बीन शेपिंग द पॉलिटिक्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट एट ग्लोबल स्टेज। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू लेना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब कोई राइटर जो है वो न्यूट्रल लिखे। हमारे पास आज किताब है दी आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, हैंस कैसलिंग ने लिखी है। और इस किताब की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ बाहर का ओवरव्यू नहीं है, क्योंकि ऑथर जो है उसने मुख्तलिफ़ जर्नल्स के इंटरव्यू किए हैं। इवन के मिर्ज़ा असलम बेग, असद दुरानी जो आईएसआई चीफ़ रह चुके हैं, बहुत सी लंबी लिस्ट है जो आप बुक में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। आईएसआई की फाउंडेशन 1948 में शुरू होती है और इसको बनाने वाला एक ऑस्ट्रेलियन जर्नल था, जर्नल कैथोर्न उनका नाम था। और इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि कश्मीर वार में पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस नहीं थी, तो उस इंटेलिजेंस के गैप्स को पूरा करने के लिए फिर एजेंसी बनाई, लेकिन फिर भी खातिर खा इस पर तवज्जो नहीं दी गई। कुछ अरसा गुजरने के बाद इवन 1951 में एक कर्नल इसका हेड था, मतलब इतनी इसकी इनसिग्निफिकेंस थी कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर हेड करते रहे, फिर 1966 में ब्रिगेडियर से फिर मेजर जनरल के अंडर ये आ गई और फिर बाद में लेफ्टिनेंट जनरल इसको हेड करने लग गए। आईएसआई का जो ऑथर कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी इसने कुछ सीआईए से सीखा, कुछ कहते हैं सबक ईरान से सीखा, लेकिन आईएसआई ख़ुद में इवॉल्व, वही एक पौधा था, लगा है, फिर इवॉल्व होता गया। 1980s में आईएसआई बिकेम ग्लोबल एजेंसी। जब अफ़गान वार हुई उसमें कंट्रीब्यूट किया और एक अपने से 10-20 गुना बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दी अफ़गानिस्तान के अंदर बाई ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑपरेशंस। उसके बाद फिर 9/11 आ जाता है। 9/11 के बाद फिर आईएसआई का राइज़ हुआ। आईएसआई और सीआईए दोनों एक दूसरे से सीखते रहे और दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं करते और होना भी नहीं चाहिए ट्रस्ट। एजेंसी का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए। और बहुत सी हम डिबेट सुनते हैं लोगों की कि जी एजेंसी को तो पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए था। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट गलत है। एजेंसीज़ पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स में होती हैं और ये भी बुक भी इसी चीज़ के ऊपर बात करती है। सीआईए है, सेवक है या मुसाद है, ये सारी एजेंसीज़ यही पॉलिटिक्स चला रही होती हैं। जब भी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ आता है तो फिर एजेंसी जो है वो इंटरवीन करती है। हाँ, बहुत सी एक्सेसेस होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब भी बात नेशनल सिक्योरिटी की आएगी, कंट्री की डिफेंसेस की आती है या इनसाइड इकोनॉमीज़ के अंदर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल होता है। सीआईए, इवन पीट हिग्स जो अभी सेक्रेटरी ऑफ वार हैं, उन्होंने डिफेंस इकोनॉमी ड्राइव करने के लिए, अभी फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, उन्होंने ईरान वार शुरू करवाई, ख़ुद भी स्टॉक्स ख़रीदने की कोशिश की। इसी तरह पाकिस्तान, आईएसआई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है इससे और ज़्यादा मजबूत हो। जितनी ज़्यादा आईएसआई मजबूत होगी, क्योंकि वी हैव बीन सराउंडेड बाय एनिमीज़ फ्रॉम ऑल साइड्स, तो ज़रूरी है कि ये मजबूत हो। लेकिन अंदर से बहुत सी काली भेड़ें भी हैं जो लोग खाते हैं, एजेंसी का नाम बदनाम करते हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, आपकी आर्मी का नाम बदनाम कर रहे हैं। उनकी सिलेक्शन ज़रूरी है और इस पर बहुत हद तक काम भी शायद हो भी रहा है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन की ज़रूरत है। फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल किया है, वो पॉलिटिक्स भी है और एजेंसी का गलत इस्तेमाल भी है। अब भी हो सकता है जो मौजूदा आईएसआई के चीफ़ हैं, दैट्स अ बिट प्रोफेशनल, वो जो है ये ब्लैकमेलिंग वाले धंधे में थोड़ा कम ही सुनने को आया है। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी, ख़ास तौर पे आईएसआई, इनका नेशनल सिक्योरिटी में इम्पॉर्टेंट रोल होता है और वो रोल इनको एक लिमिट के अंदर रह के भी करना पड़ता है। अगर कोई ये समझता है कि सियासत और एजेंसीज़ बालातार होती हैं तो वो गलत है। सीआईए's रूलिंग
यूनाइटेड स्टेट्स, ये पपेट्स होते हैं जो प्रेसिडेंट्स आते हैं। अब आपको अगर लगता है कि ट्रंप चला रहा है अमेरिका तो बिल्कुल आप फिर नाइव हैं, आपको पॉलिटिक्स का पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक बंदा मुल्क नहीं चलाता होता, पूरे एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। अभी इसी तरह अगर आपको लगता है कि सिर्फ आसिम मुनीर ही चीज़ें ड्राइव कर रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट होती है जो चीज़ें मैनेज करती है। इसी तरह ये बुक भी इसी चीज़ की स्टोरी है, डिफरेंट फेजेस के अंदर किस तरह ISI ने रोल प्ले किया, नॉट ओनली पाकिस्तान को डिफेंड करने में, ग्लोबल अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी वजह से शायद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी मशहूर भी है, जिस कैलिबर पे राह नहीं पहुंची वो पहुंचे हुए हैं। और अभी जो ईरान की वार हो रही है इसमें इनका सबसे प्रोमिनेंट रोल है। ईरान को अगर आधा किसी ने सेव किया हुआ है तो वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, क्योंकि ईरान के अंदर अभी रिपोर्ट आई है कि GCA ये प्लान कर रही है कि कुर्द को और बलोचों को जो है वो जो सिस्तान बलोचिस्तान में उनको वो सपोर्ट करेंगे अपराइजिंग के लिए। तो ISI ने इस चीज़ को डिस्करेज किया है, काउंटर भी कर रहे हैं कि अगर आप उनको वेपन्स देंगे सिस्तान बलोचिस्तान में तो उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पे आएगा। इसी तरह बहुत से और चीज़ें हैं, सियासत में किरदार होता है, पॉलिटिशियंस वेट होते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियन खाने पीने पे बिलीव करता है, जिसका कंप्रोमाइज़ है नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के अंदर, उनकी वेटिंग ज़रूरी होती है। हाँ, बहुत सी एक्सेसेस होती हैं जिनका मेरे ख्याल में इदारों को एहतसाब करना चाहिए, और जब तक वो एहतसाब नहीं होता तो फिर वो वर्किंग इंस्टीट्यूशन की मुतासर होती है।